गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। पॉलीगन के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छा लगे। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दो समबाहुभुजों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर टाइप का क्वेश्चन आपको करना है। भुजाओं की संख्या 5:4 के अनुपात में है। 5:4 के अनुपात में है। 5:4 के अनुपात में है और अंतःकोण में अंतर, उनके अंतःकोण में अंतर 6 डिग्री है। 6 डिग्री है। तो भुजाओं की संख्या क्या है? तो भुजाओं की संख्या क्या है? क्लियर है? पहले इसके डिटेल सॉल्व करते हैं। डिटेल का मतलब ऑप्शन से बाद में देखेंगे। इसका ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन है 15-12। दूसरा ऑप्शन है 5-4। तीसरा ऑप्शन है 10-8। चौथा ऑप्शन है 20-16। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं। मैंने बोला दो समबाहुभुजों में भुजाओं की संख्या 5:4 के अनुपात में हो, उनके अंतःकोण में अंतर इतने का है। तो भुजाओं की संख्या क्या है? भुजाओं की संख्या क्या है? देखो जरा, यहाँ पर हम भुजाओं की संख्या n लेते हैं और यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ पर n1 ले लेते हैं, इसको n2 ले लेते हैं। इसको मान लेते हैं x 5x और इसको 4x। ठीक है ना? चलिए, n1 की वैल्यू 5x है। तो आप मुझे बताइए अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होता है? अंतःकोण का फॉर्मूला, प्रत्येक अंतःकोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 × 180 डिवाइडेड बाई n। यही तो बताया था। तो जब मैं इसकी बात करूंगा, इसका अंतःकोण क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे n1 - 2 × 180 डिवाइडेड बाई n1, यानी ये हो जाएगा 5x। n1 की जगह 5x रखूंगा, -2 × 180 डिवाइडेड बाई 5x। अब इसमें से क्या करना है? 4x यानी n2, इनका अंतर। n2 का मतलब दूसरा अंतःकोण क्या रहेगा? n2 रख दो, यानी 4x - 2 × 180 डिवाइडेड बाई 4x। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 6 डिग्री के बराबर है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 6 डिग्री के बराबर है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं, डाउट नहीं है। तो देखो जरा, यहाँ पर यहाँ से भी 180 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी 180 कॉमन आ जाएगा। क्लियर है? इतना कर सकते हैं। अगर और थोड़ा सा ठीक करना चाहते हैं तो 4 से ये कट जाएगा कितने बार? 45 टाइम्स। 4 से ये कट जाएगा 45 टाइम्स और 5 से ये कट जाएगा 36 टाइम्स। क्लियर है? देखो जरा, यहाँ पर 36/x 45/x, दोनों से 9/x कॉमन आ जाएगा। 9/x कॉमन आ गया तो इधर क्या बचा? 5x - 2 × 4 माइनस इधर बचा 4x - 2 × 5। 9 कॉमन ले लिया ना उन्हें, = 6। कोई डाउट है? नहीं है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 × 5 = 20 हो जाएगा, तो x का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, तो ये 9 तो बाहर ही रहने दो। तो ये हो जाएगा 20x - 8, ये हो जाएगा 20x + 10। कोई डाउट? तो 20x, ये 20x ये कट गया, =x का मल्टीप्लाई उधर हो गया तो 6x हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 10। 9 × 10 कितना हो गया?
9 इंटू 10, ये 10 बचा ना, 9 इंटू 10 90 हो गया। तो ये हो गया 6x की वैल्यू 90, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। कहीं गलत हो रहा है, कहीं गलत हो गया। सॉरी, देखेंगे जरा, यहीं पर गलत हो गया। 10 माइनस 8 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 9 इंटू 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 9 इंटू 2 इक्वल्स टू 18, यानी 6x की वैल्यू आ जाएगी 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और यहाँ 5x है तो 5x और 4x है, यहाँ 3 रखेंगे तो 5 इंटू 3 यानी 15, और यहाँ 4 इंटू 3 करेंगे तो 12। तो कितना आंसर हो जाएगा 15 एंड 12, 15 एंड 12। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये तो रहा सॉल्व करने का तरीका, जिस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। क्लियर है? नहीं समझ में आए तो कमेंट में लिखते जाइएगा, जिससे आगे बता सकें। देखेंगे जरा यहां पर, ये हटा दूं, इसे अगर ऑप्शन से करते तब भी टाइम लग जाता, क्योंकि चारों ऑप्शन ट्राई करने पड़ते। फिर दूसरा क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक समबाहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण, भीतरी कोण का मतलब है आंतरिक कोण, बाह्य कोण से 2 गुना है, 2 गुना है, तो भुजाओं की संख्या है ना, तो भुजाओं की संख्या। तो देखेंगे जरा यहां पर, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण को थीटा आई बोलते हैं, उसके बाहरी कोण को मतलब थीटा ई 2 गुना है, तो थीटा आई इक्वल्स टू, यानी आंतरिक कोण हो जाएगा बाहरी कोण का 2 गुना। या अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं थीटा से, तो आप ऐसे लिख लें, आंतरिक कोण इक्वल्स टू हो जाएगा बाहरी कोण इनटू 2। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है आंतरिक और बाहरी कोण का जो योगफल रहता है वो हमेशा 180 डिग्री रहता है। तो आंतरिक कोण की वैल्यू है बाहरी कोण का 2 गुना, तो 2 बाहरी कोण, एक ये बाहरी कोण, 2 बाहरी और 1 बाहरी, यानी 3 बाहरी कोण हो गए 180 डिग्री। तो बाहरी कोण आ जाएगा 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो बाहरी कोण आ गया 60 डिग्री का। भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं, यानी n बराबर कैसे निकालते हैं, 360 में हम बाहरी कोण से भाग देते हैं हमेशा, तो n बराबर आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 60, यानी n बराबर 6। यानी वो कौन सा बहुभुज होगा, षटभुज होगा, हेक्सागन होगा। क्लियर है यहाँ तक? षटभुज की भी कहानी बताएंगे हम आपको जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे। ये हटा दें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह माप कौन सा है, ये ऑप्शन से करेंगे, बहुत सही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह माप कौन सा है
वह माप कौन सा है जो किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप नहीं हो सकता। इसमें पहला ऑप्शन दिया है 150, दूसरा ऑप्शन दिया है 105 डिग्री, तीसरा ऑप्शन दिया है 108 डिग्री और चौथा ऑप्शन दिया है 144 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? वो बोल रहा है वह माप कौन सा है जो किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप नहीं हो सकता। अब इसमें ना तो कोई डेटा दिया हुआ है, तो हम करेंगे क्या, हम क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। आप मुझे बताइए, पहला ऑप्शन लेते हैं, है ना। पहला ऑप्शन, किसी समबाहुभुज, मतलब मुझे वो बहुभुज बन ही नहीं सकता कभी। इस डायरेक्टली क्वेश्चन क्या है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये है वह माप कौन सा है जो किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप नहीं हो सकता। मतलब वो समबाहुभुज होगा ही नहीं, है ना। समबाहुभुज नहीं होगा तो मतलब उसकी भुजाओं की संख्या में काउंट नहीं कर सकता। और भुजाओं की संख्या निकालते कैसे हैं, आप बोलेंगे n बराबर 360 में है, हम बाहरी कोण से भाग देते हैं। और बाहरी कोण आता कैसे है, बाहरी कोण आता है 180 डिग्री में से आंतरिक कोण माइनस करके, आंतरिक कोण माइनस करके। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इसको पहला ऑप्शन लेता हूं, अगर मैं इसको आंतरिक कोण मानता हूं 150 डिग्री, तो बाहरी कोण कितना रहेगा, तो आप बोलेंगे 150 यानी 30 डिग्री, 180 में से घटाए 30 डिग्री, तो 360 में तो 30 से डिवाइड जाता है, यानी इसकी भुजाएं आ जाएंगी 12, यानी बहुभुज तो बनना है, तो यानी ये तो बहुभुज बनेगा। अब इसको चेक करते हैं, मुझे वो देखना है जो बहुभुज नहीं बन सकता। 105 रखता हूं, 105 रखता हूं तो क्या होगा, 180 माइनस 105 यानी ये 75। क्या 360 में 75 से डिवाइड जाता है, तो देखेंगे जरा यहां पर 15 से कट जाएगा, वो 15 पंजे 75 नहीं कटता, यानी ये बहुभुज नहीं बन सकता। यानी आंसर यही आएगा, 105 कभी भी नहीं होगा। अंडरस्टूड है? आगे बढ़े क्या? चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण दो समकोणों के 3/5 भाग के बराबर है, तो भुजाओं की संख्या क्या है, तो भुजाओं की संख्या क्या है। क्लियर है? यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण होना चाहिए, बाहर वो दो समकोणों के 3/5 भाग। आप मुझे बताइए, दो समकोण का मतलब क्या हो गया, दो समकोण का मतलब हो गया 2 × 90 यानी 180 डिग्री, और इसके 3/5 भाग के बराबर है। 3/5 भाग का मतलब हो गया 5 से ये कट गया 36 टाइम्स, 36 × 3 करेंगे तो 108 डिग्री, यानी उसका आंतरिक कोण आ गया कितने का,
यानी उसका आंतरिक कोण आ गया, आप बोलेंगे 108 डिग्री का। आंतरिक कोण कितने का आ गया? 108 डिग्री का। और बाहरी कोण कितने का आ जाएगा फिर? बाहरी कोण आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री यानी 72 डिग्री का। क्लियर है? तो भुजाओं की संख्या निकाल सकता हूं। भुजाओं की संख्या क्या होगी? भुजाओं की संख्या हो जाएगी, आप बोलेंगे 360 में बाहरी कोण से भाग देना, यानी 72 से ये 5 टाइम्स जाएगा, यानी n इक्वल टू आ जाएगा 5, यानी वो पंचभुज बनेगा। क्या बनेगा? पंचभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा एक समबाहुभुज का अंतःकोण, एक समबाहुभुज का अंतःकोण, एक समबाहुभुज का अंतःकोण उसके बाहरी कोण से, उसके बाहरी कोण से 108 डिग्री अधिक है, 108 डिग्री अधिक है। तो भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या क्या होगी? क्लियर है? तो अंतःकोण मतलब, अंतःकोण बोल रहा है, अंतःकोण बराबर हो जाएगा उसके बाहरी कोण से 108 डिग्री अधिक है। तो अंतःकोण बराबर हो जाएगा बाहरी कोण प्लस 108 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? तो आप मुझे बताइए, अंतःकोण प्लस बाहरी कोण का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। क्लियर है? तो अंतःकोण की जगह ये वाली वैल्यू रख दूं तो आप बोलेंगे बाहरी कोण प्लस 108 डिग्री प्लस ये बाहरी कोण, क्लियर, इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। तो बाहरी प्लस बाहरी यानी 2 बाहरी कोण हो गया, ये 108 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 180 माइनस 108। तो 2 बाहरी कोण का मतलब हो गया 72 डिग्री, और यानी एक बाहरी कोण आएगा 36 डिग्री का। जब 2 बाहरी कोण 72 डिग्री के हैं तो एक बाहरी कोण कितने का आएगा? 36 का। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 360 में हमेशा बाहरी कोण से भाग देते हैं तो 36 से डिवाइड देंगे, यानी n इक्वल टू हो जाएगा 10। और पहला वाला क्वेश्चन जब हमने किया था, सभी 10 भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 1440 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने थे। यहाँ आपका पॉलीगन खत्म हो जाता है। अगर पॉलीगन का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो प्लीज़ मुझे सेंड कीजिए। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, मेरे दोनों नंबर नोट कर लीजिए। एक है 9548734441 और एक है 8279369399। क्लियर? मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, ये ध्यान रखना। कोई डाउट है तो किसी पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपने नाम से, अपना नाम जरूर होना चाहिए और प्रोफाइल पिक जरूर होनी चाहिए, जिससे मैं पहचान पाऊँ कि कौन है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, आज के लिए नमस्कार।